हम सब मिलकर एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण एक स्वर में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम केंद्रीय आर्य युवक परिषद की तरफ से आयोजित ऑनलाइन इस चरित्र युवक निर्माण शिविर में हम सभी प्रातःकाल के सत्र में उपस्थित हो चुके हैं और सबसे पहली चर्चा करने के लिए मैं डॉक्टर सत्यप्रिय जम्मू से आप सबके साथ उपस्थित हूँ। मैं सबसे पहले इस बहुत बड़े और बहुत सार्थक इनिशिएटिव के लिए डॉक्टर अनिल आर्य जी एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस मुश्किल समय में भी अत्याधुनिक साधनों का उपयोग करते हुए इस निर्माण कार्य को जारी रखा है। वास्तव में वे एवं उनकी पूरी टीम बहुत बधाई की पात्र है, बधाई की योग्य है। इस बधाई शब्दों के साथ मैं अब अपने विषय को आरंभ करता हूँ। मुझे जो विषय दिया गया था वह था अग्निहोत्र। इससे पहले इस विषय को मुझे प्रस्तुत करने का मेरा नज़रिया कुछ और था और आज मुझे जैसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है उसके अनुसार भी मैं इस विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मैं पुनः आप सभी पार्टिसिपेंट्स का और सभी आयोजकों का पुनः स्वागत करता हुआ अपने वक्तव्य को आरंभ करता हूं। प्राचीन ऋषि महर्षियों ने मनुष्य के जितने भी प्रकार के कर्तव्य हो सकते हैं, एक मनुष्य जन्म से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर वृद्धावस्था तक जितने भी प्रकार के शुभ कार्यों को करता है या कर सकता है, उन सभी शुभ कार्यों को एक स्थान में एकत्रित कर दिया और ये कहा कि ये 5 महायज्ञ जो व्यक्ति कर लेता है, दुनिया भर के सभी शुभ कार्य उसके अपने आप होते चले जाते हैं। इन 5 महायज्ञों में भी पूरी दुनिया के जो शुभ कर्म हैं वो सभी इंक्लूड हो जाते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि इस दुनिया में शुभ कर्म क्या है जी, अच्छा कार्य क्या है, पुण्यकारी कार्य क्या है, तो आप सब कहेंगे, हम सब कहेंगे कि किसी गरीब को पानी पिलाना बहुत पुण्य का कार्य है, किसी गरीब को खाना देना बहुत पुण्य का कार्य है। कुछ लोग कहेंगे किसी अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षित कर देना बहुत बड़ा कार्य है। कुछ लोग कहेंगे कि ईश्वर की पूजा करना बहुत बड़ा कार्य है। कुछ लोग कहेंगे दुखी पशुओं की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। कुछ अन्य लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी को चिकित्सा प्रदान कर देना सबसे पुण्य का कार्य है। इस प्रकार मैं कहना चाहूँगा कि आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में जितने भी प्रकार के शुभ कर्म आ सकते हैं, वो सभी शुभ कर्मों को एकत्रित करके ऋषियों ने 5 शब्दों से कहने का प्रयास किया है। आप ये 5 शब्द पकड़ लीजिए, आपको पूरी दुनिया के शुभ कर्मों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे और व्यवस्थित तरीके से वो सभी शुभ कार्य इन 5 कर्मों के माध्यम से संपन्न हो जाते हैं। ऋषियों ने कितनी सुंदर व्यवस्था दी।
मनुस्मृति का एक श्लोक है, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम हौमो देवो बलिर्भवतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। अर्थात जो ये 5 प्रकार के यज्ञ कर लेता है, पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, तीसरा यज्ञ है देव यज्ञ, चौथा यज्ञ है भूत यज्ञ और 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ। सबसे पहले नंबर आता है ब्रह्म यज्ञ का। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सबसे पुण्य का कार्य ईश्वर के दर्शन करने का है, सबसे श्रेष्ठ कार्य है ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के दर्शन करना। तो ईश्वर के दर्शन से संबंधित कुछ लोग ये कहेंगे सबसे पुण्यकारी कार्य है वेद को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना। इन दोनों ही मुख्य उद्देश्यों को समेटता हुआ ये पहला ब्रह्म यज्ञ है, जो व्यक्ति नित्य प्रति अपने घरों में इस ब्रह्म यज्ञ को करता है, संपन्न करता है। मैं कहता हूँ, ऋषियों के शब्दों में कहता हूँ कि दुनिया भर के आधे से अधिक पुण्य कार्य उसके अपने आप संपन्न होते चले जाते हैं। ब्रह्म यज्ञ का क्या अर्थ है? ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को और ब्रह्म कहते हैं वेद को। मुख्य रूप से 2 शब्दों को ब्रह्म कहते हैं। ईश्वर अर्थात ईश्वर की सुबह शाम उपासना करना, ईश्वर की आज्ञाओं का अनुसरण करना, ये है ब्रह्म यज्ञ। और दूसरा है ब्रह्म का मतलब वेद, अर्थात वेद आदि शास्त्रों सहित अंग उपांगों सहित ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय करना। आप मुझे बताइए कितना चमत्कार किया ऋषियों ने, एक ही शब्द में इतने बड़े सृष्टि के रहस्य को बांध दिया। जो व्यक्ति अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करता है और जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में होता है, उसको किसी प्रकार के दुख कष्ट कभी भी नहीं होते। ये शास्त्रों के हजारों प्रमाणों से ही नहीं, अपितु दुनिया के अनेक तर्कों से या दुनिया के अनेक अनुभवों से सिद्ध है। तो पहला यज्ञ है देव यज्ञ, इसमें स्पष्ट रूप से ब्रह्म यज्ञ, इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि ऋषि कृत शास्त्रों का और वेदों का अध्ययन करना। और दूसरा है संध्योपासन, अर्थात ईश्वर की सुबह शाम जरूर उपासना करनी और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। दूसरा शब्द है आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, वह है देव यज्ञ। आमतौर पर जो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र ये शब्द प्रसिद्ध है, वो देव यज्ञ के लिए ही है। अग्निहोत्र में मुख्य रूप से क्या कार्य है? हम इस संसार में आए हैं, मनुष्य इस संसार में अपने प्रत्येक जो बाह्य इंद्रियां हैं उससे अशुद्धियां ही फैलाता है। हम सुबह ब्रश करके थूक देते हैं, कान से अशुद्धि निकालते हैं, आँखों से जब हम सुबह उठते हैं तो कुछ न कुछ अशुद्ध पदार्थ निकला हुआ होता है, मूत्र विसर्जित करते हैं। इस संसार में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जब तक हम जीते हैं तब तक इस पृथ्वी को, न केवल इस पृथ्वी को अपितु अग्नि को, जल को, वायु को, सबको अशुद्ध ही करते रहते हैं। और वो व्यक्ति कितना कृतज्ञ होगा, वो व्यक्ति कितना क्रूर होगा जो किसी के घर में जाता हो और उस घर में केवल गंध फैला के, केवल गंदगी करके वापस चला आता हो। उस घर के लोग क्या सोचते होंगे, क्या कहते होंगे उसके बारे में। संक्षेप में मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये हम सबका मुख्य कर्तव्य है कि हम जिस संसार में, जिस दुनिया में रहते हैं, उस दुनिया को हमने साफ भी रखना है, शुद्ध भी करना है। अग्निहोत्र एक ऐसा उपाय है जिसमें अग्नि में डाली हुई जो सामग्री है, अग्नि में डाला हुआ जो घृत है, उससे केवल वायुमंडल ही नहीं, उससे जल भी शुद्ध होता है, उससे हमारी पृथ्वी शुद्ध होती है, उससे हमारी हवा शुद्ध होती है। तो ये इससे बड़ा आज के समय में पुण्यकारी कार्य नहीं हो सकता।
आप सब समझदार व्यक्ति हैं, जो भी जुड़े हुए हैं सब जानते हैं कि इस दुनिया में गंदगी के कारण से लाखों करोड़ों लोग हर वर्ष अपना प्राण गंवाते हैं। श्वास के रोगों के कारण, दमा के कारण, अस्थमा के कारण हजारों लोग अपनी जिंदगियां गंवा देते हैं। इसी प्रकार जल की अशुद्धि के कारण अशुद्ध जल पी के अनेक व्यक्ति अपने जीवनों को गंवा देते हैं। तो जो व्यक्ति अग्निहोत्र नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, अर्थात जो इन अग्नि, वायु, जल आदि को शुद्ध नहीं करता, क्या उसका कोई कर्तव्य नहीं है? क्या उसके हिस्से का कोई पाप नहीं है? इतने हजारों लोग मर रहे हैं, क्या उसमें हिस्सेदारी उस व्यक्ति की नहीं है? ऋषियों के अनुसार अगर हमने विचार किया तो हमें पता चलेगा कि हमारी अशुद्धि फैलाने की वजह से जो व्यक्ति कष्ट युक्त हो रहा है, जो व्यक्ति मर रहा है, उसमें सबका पाप के हिस्सेदार हम सब भी हैं। इस दुनिया से बहुत सारे पशु पक्षी विलुप्त हो गए, क्योंकि इस पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ा, इस पृथ्वी पे प्रदूषण इतना बढ़ा। क्या उनके मरने में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है? जी हाँ, अवश्य है। तो अगर हम इस पृथ्वी को शुद्ध करके लाखों लाखों जीवनों को बचाना चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन अवश्य और अवश्य अग्निहोत्र करना चाहिए। और इसके अनुसार ये निश्चित रूप से कहा गया है। समय बहुत कम है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, विषय बहुत लंबा है, बहुत लंबा विषय है ये कहा जाता है कि इस अग्निहोत्र के माध्यम से जिस स्थान पर अग्निहोत्र होता है, अनेक वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए, अनेक शोधकर्ताओं ने शोध किए कि जिस स्थान पे यज्ञ होता है और उस यज्ञ में जो पदार्थ डाले जाते हैं उसका प्रभाव कम से कम 8 किलोमीटर तक प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप को समझना आवश्यक है। यहाँ यज्ञ हुआ और यहाँ की हवा शुद्ध हुई और ये हवा शुद्ध होके तो सैकड़ों किलोमीटर तक की यात्रा करेगी, वो एक अलग बात है। पर प्रत्यक्ष लाभ 8 किलोमीटर तक का होता है। इससे केवल ओजोन की रक्षा ही नहीं, अपितु नए ओजोन का निर्माण भी होता है। तो इस प्रकार से करणीय कर्मों में पंच महायज्ञ के प्रसंग में ये जो दूसरा देव यज्ञ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 मिनट की चर्चा इसकी आगे भी हम करेंगे, पहले इस विषय को मैं पूरा कर देता हूँ। तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। घर में माता पिता हैं, विद्वान हैं। पितृयज्ञ का मतलब है घर में जीवित माता पिता और विद्वानों का सत्कार और उनका उपदेश सुनना। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में एक शब्द प्रसिद्ध है, सेवा और शुश्रूषा। केवल सेवा ही नहीं, उनकी बातें भी सुनना। जब हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति की बातें सुनते हैं, बैठ के किसी विद्वान व्यक्ति की बातें सुनते हैं, तो अनायास ही अनेक प्रकार के लाभ हमारे जीवन में आते हैं। तो ये निश्चित है कि जब हम अपने माता पिता की, विद्वानों की और घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करेंगे और उनकी बातें सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। क्योंकि अनुभव भी एक चीज़ होती है और 1000 किताबें पढ़ के भी जो बातें नहीं सीखी जाती वो अनुभवी व्यक्ति बहुत सरल और सहज शब्दों में हम सबको सिखा देते हैं। तो तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, अर्थात माता पिता विद्वानों की सेवा और उनके आज्ञाओं का पालन। चौथा यज्ञ है बलि वैश्व देव यज्ञ। आजकल बहुत सारे एनजीओज बने हुए हैं, एक एक पशु पक्षी को लेके एनजीओ बने हैं। कोई केवल पशुओं की चिकित्सा करता है, कोई केवल कुत्तों की चिकित्सा करता है, कोई केवल कबूतरों की चिकित्सा करता है और हजारों लाखों रुपए का व्यापार उन्होंने खड़ा कर लिया है। भारतीय जीवन पद्धति में बलि वैश्व देव यज्ञ के शामिल होने के कारण इन एनजीओज की आवश्यकता नहीं थी और ये सभी पशु पक्षी, इनकी पूरी देखभाल और पूरी सेवा होती थी। जब हमने वो छोड़ दिया, अपने दैनंदिन जीवन से इन पशु पक्षियों का ध्यान रखना छोड़ दिया, तो बड़े बड़े एनजीओ खड़े करने पड़े और आज हजारों लाखों करोड़ों
पशु पक्षी इस पृथ्वी से हमेशा के लिए विलुप्त हो रहे हैं, इतने सारे एनजीओज होने के बाद भी अर्थात वो कार्य पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। इन सब की सुरक्षा के लिए, इन सब के रख रखाव के लिए हमें पुनः बलिवैश्व देव यज्ञ की तरफ लौटना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो बलिवैश्व देव, बलि का मतलब होता है अंश, हिस्सा, अर्थात हमारे आसपास ऋषियों ने जो पशु पक्षी बनाए हैं, हमारे आसपास जो कीट पतंग बनाए हैं, वो मनुष्य की सेवा के लिए ही हैं। ये हमारी सेवा करते हैं, तो हमारा अवश्य कर्तव्य बनता है कि थोड़ा बहुत समय लगा के ही, थोड़ा बहुत अपनी शक्ति खर्च करके ही हम इनकी भी देखभाल कर सकें। ये वास्तव में एक बड़ा कर्तव्य है और बड़ा दयालुता और आर्द्र हृदय और सहज हृदय वाले व्यक्ति का कर्तव्य है। अंतिम और पांचवा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। अतिथि उसको कहते हैं घर में आए हुए विद्वान, संत महात्मा, उनकी भोजन से उनका सत्कार करना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना। हमारे घर में, हमारे आसपास समाज में कोई भी व्यक्ति अगर भूख से ग्रस्त है, कोई व्यक्ति अगर अभाव से ग्रस्त है, तो हमारा निश्चित रूप से ये कर्तव्य बनता है कि तन मन धन से जितनी सामर्थ्य हो हम उसकी सेवा अवश्य कर सकें। इस प्रकार अतिथि और विद्वानों का सेवन और उनसे ज्ञान को प्राप्त करना, ये पांचवा यज्ञ है। संक्षेप में मैं कहूँगा कि दुनिया के जितने भी शुभ कर्म हैं, जितने भी पुण्यकारी कर्म हैं, वो सभी कर्म इन 5 यज्ञों में इंक्लूड हो जाते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई ऐसा शुभ कर्म है जो इन 5 महायज्ञों में इंक्लूडेड नहीं है, तो आप मुझसे उसकी सूचना भी देंगे और हम सब आगे चर्चा भी कर सकेंगे। एक दूसरा विषय मैं थोड़ा सा चर्चा में लाना चाहता हूँ कि हम अगर अवश्य रूप से इन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित ही हम सब का कल्याण होगा। दूसरी बात जो अब 1-2 मिनट का समय लेके मैं इस विषय को पूरा करूँगा, एक बात ध्यान रखना है। बहुत लोग ये कहते हैं कि किसी पदार्थ को जला देते हैं तो वो वस्तु नष्ट हो जाती है, उसका क्या लाभ होगा। जैसे लकड़ी पड़ी है, टेबल पड़ा है, टेबल जला दी तो टेबल ख़त्म हो गया। कपड़े पड़े हैं, कपड़ों को जला दिया तो अब कपड़ों को पहन नहीं सकते। तो ऐसे ही यज्ञ में, अग्निहोत्र में जो घी आदि पदार्थ या अन्य औषधि या सामग्री डालते हैं वो तो जल जाती है, जलने के बाद ख़त्म हो जाती है। मित्रों, सहभागियों, मैं आपको बताऊं, ये बहुत मोटी बुद्धि का अप्रोच है, बहुत नॉन साइंटिफिक अप्रोच है, अवैज्ञानिक अप्रोच है। जब आप थोड़ा भी तर्क की दृष्टि से, जब भी आप थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से इसको सोचने का प्रयास करेंगे तो इस दुनिया में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, केवल उसका स्वरूप बदलता है। बड़ा पेड़ खड़ा है, आपने उसका टेबल बना लिया, टेबल को अलग करके आपने छोटी सी मेज बना ली, उस मेज को अलग करके तोड़ के आपने समिधाएं बना ली, समिधाओं से आपने यज्ञ कर लिया तो राख बन गया। इसके केवल रूप में परिवर्तन होता है, दुनिया के हर वस्तु के रूप में परिवर्तन होता है, कभी कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अग्निहोत्र में समर्पित किया हुआ जो घी है और जो औषधियाँ हैं वो हजारों लाखों गुना अधिक मात्रा में और अधिक सशक्त हो जाती हैं। इस बात को समझना आवश्यक है। अग्नि के संयोग से एक वस्तु का जो गुण है वो हजारों गुना बढ़ जाता है। आमतौर पे अग्निहोत्र के विषय में हम चर्चा करते हुए इस उदाहरण को जरूर देते हैं। मान लीजिए आपके घर में लाल मिर्च पड़ी हो और लाल मिर्च आपके घर में डिब्बे में बंद हो, तो उसका असर, जो व्यक्ति उसको सूंघेगा स्पेशली, उसी को वो लाल मिर्च अपनी पहचान दर्ज कराती है, उसी को केवल उस लाल मिर्च का पता चलता है। आप उसको कूट लीजिए हमाम दस्ते में, जब आप कूटते हैं तो आसपास 5-7 लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है। आप उस लाल मिर्च को उठा के आग में डाल दीजिए, मैं कहता हूँ आसपास 50, 100, 150 लोग बैठे हों या आसपास के 10-20 घरों तक उसकी सूचना पहुँच जाती है।
इससे क्या पता चला? अग्नि में ऐसा गुण है कि पदार्थों को बहुत सूक्ष्म कर देती है और दूर दूर तक फैला देती है। अग्नि में डला हुआ जो घी है या गिलोय है, गूगल है, जावित्री है, ये अग्नि के संयोग से इन सब का गुण हजारों गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और ये निश्चित रूप से रोगों को दूर करते हैं, रोगों को नष्ट करते हैं और अपने बहुत मजबूत प्रभाव में हम सबके सामने उपस्थित हो जाते हैं। केवल दूरी ही नहीं, अपितु स्थूल पदार्थों को सूक्ष्म करने का कार्य भी अग्नि का है। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है वो उसका असर उतना ही ज़्यादा होता है। तो इस कोरोना के काल में अगर हम नित्य प्रति सलाह पूर्वक निर्मित जो सामग्री हैं या औषधि युक्त सामग्रियां हैं उनका अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, गिलोय का, गूगल का, जावित्री का, तो ये तो अभी निश्चित नहीं है कि कोरोना से उसका इलाज हो ही जाएगा, पर इतना ज़रूर है कि हम इतने सशक्त हो जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी इतनी सशक्त हो जाएगी कि केवल कोरोना ही नहीं, इस प्रकार के अनेक अनेक रोगों से बचने की ताकत हमारे अंदर आएगी। ये बात तो निश्चित है और सत्य है। हजारों हजारों वर्षों से आयुर्वेद के अनेक ग्रंथ इसके अनेक प्रमाण पुष्ट करते रहे हैं। इस प्रकार मैं बहुत संक्षेप में, मेरा बोलने का समय पूरा हो गया है। बोलने का मन बहुत था क्योंकि ये विषय इतना विस्तृत है, इतना लंबा है कि इसमें अनेक घंटों तक बोला जा सकता है। सभी आयोजकों ने विशेष करके डॉक्टर अनिल आर्य जी का और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है ताकि मैं आपके सामने आज पंचमहायज्ञ विधि के बारे में बोल सका। ये पंचमहायज्ञ विधि और विशेष करके जो अग्निहोत्र है उसका विशेष महत्व है। इस समय के इस कोरोना के कष्ट से बचने के लिए हम सब अगर इसका अनुसरण करते हैं, इसका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा लाभ होगा और हम इस सभी प्राणियों का कल्याण कर सकेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में और